ओम शांति। आज 24 मार्च 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस जाते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। कौन नहीं होगा हमसे जुदा? बाबा हमारे परमात्मा, हमारे परम प्रिय प्राणेश्वर बाबा हमसे कभी जुदा नहीं हो सकते। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। जब मूल वतन में थे तो तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर तो हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले माफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, जो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उस पर पानी लगता नहीं है। कमल फूल क्या होता है? कमल फूल जो है कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। उसके ऊपर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं होता, मिट्टी से ऊपर। तो इसी तरह हमें भी जो है, इस जो है ये जो सृष्टि है, साकारी सृष्टि जो है, ये एक तरह का दलदल ही तो है, कीचड़ ही तो है। क्योंकि यहाँ सारे सब क्या है? सब जो है आसुरी प्रवृत्ति वाले, आसुरी संस्कारों वाले, आसुरी वृत्ति वाले सब लोग रहते हैं। तो इन सब के भीतर रहकर, अर्थात इन सब के साथ रहकर, कीचड़ में रहकर इनसे ऊपर रहना, मतलब सबको यही फेस भी करना है, सबके साथ रहना है। लेकिन उनकी जो कीचड़पना है, उनकी जो आसुरी वृत्ति है, वो हमारे पर असर ना करे, उससे हमें निर्लिप्त रहना है। तो इसीलिए जो है, जो गणेश जी का कई जगह जो है एक पैर क्या करते हैं, दिखाते हैं। एक पैर तो जो है चौकड़ी भाज के ऊपर है, एक पैर ऊपर है जो है। तो कई जगह गणेश जी का दोनों पैर नीचे नहीं दिखाते हैं, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। इसकी क्या, किस चीज़ का सिंबॉलिक है? कि कीचड़ में रहते हुए, इस साकारी सृष्टि में रहते हुए हमें इससे निर्लिप्त रहना है। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, जो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उस पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबको पावन बनाने में मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं।
ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं, अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। जो कमल फूल होता है उसकी भी बहुत बड़ा जो है फैमिली होता है, परिवार होता है। छोटे कमल छोटे कमल छोटे कमल, बहुत कमल जो है कमल फूल की बहुत बड़ी जो है परिवार दिखाते हैं कि जो बहुत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद ऐसे जो है बनते रहते हैं। तो यही जो है ये इसी बात का सिंबॉलिक है कि हम जो है गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हमें जो है गृहस्थ से निर्लिप्त रहना है। बाबा कहते हैं कि 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामानुसार सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं, अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काकविष्टा के समान है, बरोबर है भी ऐसे। यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी ही रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता। वहाँ कंस आदि कहाँ से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मलमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितने जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भले स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद पाएंगे। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना, ये भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं यज्ञ में कुछ दिया लेकिन फिर उसको वापस भी ले गए तो फिर क्या होगा। वो जो है सर्विस करते करते बहुत ज़बरदस्त डिसर्विस कर दी तो क्या फर्क, पाप का भागी बन गए। तो फिर बाबा कहते हैं सतयुग में आएंगे तो जरूर, लेकिन चंडाल का जो है जन्म मिलेगा। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे, ये भी बाप समझाते हैं। बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो।
बाबा कहते हैं कि एक बार जो है तुम जो है यज्ञ में देकर कुछ जो है लेकिन फिर भागंती हो जाते हैं तो उसका 100 गुना दंड मिल जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसा जो है ऐसी डिससर्विस नहीं करनी कि जिसकी जो है पाप के भागी बने। बाबा कहते हैं कि ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेगी, फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, चाहे सेंटर में, चाहे समर्पित भाई बहन हैं, सेंटर में रहते हैं या जो घर में रहते हैं लेकिन मन बुद्धि से समर्पित हैं, तो वो जो है घर गृहस्थ में रहने वाले जो है उनके सेंटर में रहने वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ देखा जाता है, यहाँ जो जरूरी है वो है समर्पण भावना, मन से टोटल सरेंडर। जो मन से टोटल सरेंडर है, बुद्धि से टोटल सरेंडर है, वही सही मायनों में जो है समर्पित है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना या रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी दे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है। क्योंकि बाबा क्या करता, बाबा भावना का जो है भावना का भाड़ा मिलता है, ऊंच पद हो जाता है। क्योंकि ये कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मापन सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। दुख किसी को दिया तो फिर क्या है, फिर धर्मराज भी है बाबा का राइट हैंड। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं हमेशा शीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं आपस में। बिल्कुल जो है जैसे खीर में देखा जाता है कि दाना दाने से कितना एकदम मिलान करता है, तो इस तरह खीर के माफी जैसे पता ही नहीं चलता कि दूध कहाँ पर है और चावल का दाना कहाँ पर है, इसी तरह आपस में जो है एक दूसरे के साथ रहना है। कभी भी लड़ाई झगड़ा करा तो फिर इससे ज़्यादा डिससर्विस कोई हो नहीं सकती। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता लेकिन पता भी नहीं पड़ता। माया ऐसी है कि एक छोटा सा छिद्र भी उसके आने के लिए बहुत काफ़ी है, तो पता भी नहीं पड़ता कि माया ने कब घर बना दिया। और पता जब पड़ेगा जब बहुत बड़ी जो है आप उसके भागी बनोगे, तब जाके तुम्हें पता पड़ेगा। और तब तक तो इंसान जब तक तो जो है इतना जो है विकर्म कर देते हैं, इतनी डिससर्विस हो जाती है कि जो काफ़ी दंड के भागी बन जाते हैं। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मूड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी ही किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरअहंकारी है। कौन है खुद निरअहंकारी? खुद परमात्मा, परमपिता परमात्मा कितने निरअहंकारी हैं। कहते हैं हम आपके ओबीडियंट सर्वेंट हैं। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। कहाँ जाकर? सतयुग में जाकर। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं ना, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे,
चातरक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चातरक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। मतलब जो बच्चे ज्ञान के लिए बहुत जो है उनके मन में ज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, चातरक जो बच्चे हैं उनके सामने ज्ञान सुनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो जो है प्यासी आत्माएं हैं ज्ञान की। तो जब उनके सामने तुम ज्ञान जो है डांस करेंगे एक तरह से, तो उनको जो है नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। चातरक खींचते हैं, तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे ना। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं। मूत पलीती कपड़ धोते मतलब जो तुम्हारे जो है आत्मा रूपी जो कपड़े हैं इतने गंदे हो रखे होते हैं, जो इतने जो है मिट्टी से जो है संधे होते हैं, उनको भगवान आकर जो है ज्ञान का वर्षा करके, ज्ञान का स्नान करवा के जो है ज्ञान स्नान करने से वो हमारे वो आत्मा रूपी कपड़ों को बाबा धोते हैं। इसलिए बाबा आप लोग को धोबी भी कहते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि के राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरअहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरअहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरअहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं ना। तुम क्या सब करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं। ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते रहेंगे, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। बाप समान निरअहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की श्रीमत पे चलना है, अपनी मत पे नहीं। आज का बाबा का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से
भोगवाने वाले ही साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरतन विजयी कहलाते हैं। बहुत गूढ़ बात है, गहन बात है। बाबा कहते हैं कि जिस समय जो है आपको कर्म भोग रहे हो, दर्द हो रहा है कहीं, लेकिन उस दर्द की भोगना को सहन जब तुमको करना है तो उसको जो है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करके उन कर्मेंद्रियों से साक्षी हो, भोगने वाले, मतलब उससे साक्षी हो जाओ, तो ये क्या होगा? बाबा कहते हैं वो सर्वशक्ति संपन्न बनते जाएंगे। और ये कौन बनता है? केवल 8 रतन ही, अष्ट रतन ही ऐसा कार्य मतलब संपूर्णता से, बिल्कुल विधि से कर पाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। बहुत समय का ये जो शरीर रूपी चोला है, इससे मैं शरीर अलग और आत्मा अलग, अशरीरीपन का बहुत समय का जितना अभ्यास होगा उतना तब जो है ये काम करने में आप जो है सक्षम हो पाओगे। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। जितना टाइट कपड़ा होता है शरीर के ऊपर, उतना निकालने में दिक्कत होती ना, परेशानी होती। इसी तरह जो है यदि आप जो है अंदर धसे पड़े हो, किसमें? इस सांसारिक जो दुनिया है उसमें, रिश्तों में, संबंधों में, वैभवों में, उसके जो है सुखों में, कर्मेंद्रियों के सुखों की भोगना में, भासना में बहुत अंदर तक के धसे पड़े हो, तो फिर वो उससे डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। आसान सहज कार्य नहीं होता। जितना आप अपने को जो इन सब चीज़ों से डिटैच करते जाएंगे, तो फिर जो है आप जो है अपने को आत्मा अलग और ये मेरा शरीर अलग, तो अलग अलग करने में सक्षम हो पाओगे। उससे जो है शरीर रूपी चोले को अलग करने में सक्षम हो पाओगे। और तभी जो है आप जो है अशरीरीपन का अभ्यास बहुत सहजता से करके कर्म भोगना को कर्म योग से उस पर विजय प्राप्त करने में आप सक्षम हो पाओगे। फिर स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। बाबा कहते हैं यदि आपको सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण बनना पड़ेगा, अर्थात मान शान से परे। तभी जो है आपको सब मान देने के लिए जो है आप सबका मान प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि आपको तो किसी से मान करने की इच्छा नहीं है। आप तो इच्छा मतलब अविद्या बन गए, तो आपकी तो इच्छा रही नहीं। तो फिर जो है जब आपकी इच्छा नहीं रही तो आपको कोई कुछ भी दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपका किसी से कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता जाएगा। सब जो है हिसाब किताब आपके जो है चुकतू होते जाएंगे। तो नेचुरली जो है आपको सबसे जो है मान स्वतः ही प्राप्त होता जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि निर्माणता जो है महानता की निशानी है। फिर आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवान उवाच, हे बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं।
पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग में मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं है। अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट है निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं। जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। फिर मार्च मास के व्यक्तिचार्य का सब्जेक्ट है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का पॉइंट है साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है
तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। आज बाबा ने निमित्त जो टीचर्स हैं, जो निमित्त हमारे होते हैं, उनके लिए कहा है कि आप उनसे वेरीफाई करा के करेंगे तो आप और ज़्यादा सहजता से जो है आपका टाइम भी बच जाएगा और आप निर्भयता से और निश्चिंतता से निश्चय से जो है कोई भी काम को कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।